आपको बताऊंगी विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है और इससे क्या क्या बीमारियां होती हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। आज मैं इसके बारे में विस्तार से बातें करूंगी। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। विटामिन डी के बिना कैल्शियम बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हमें अपने शरीर की हड्डियों को मजबूत रखना है तो कैल्शियम का भरपूर हमें सेवन करना चाहिए। इसके लिए हमको जो है जितना भी हम भोजन कर लें, जितना भी हम कैल्शियम खा लें, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं है तो हमारा शरीर बिल्कुल बेकार है। हमारे शरीर में एक उदाहरण हम आपको देते हैं। अगर हमारे शरीर में घी नहीं है तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कम मात्रा रहती है, इसलिए हमारे शरीर में वसा का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर में वसा होती है तो इसी के ही द्वारा जो होता है कैल्शियम हमारा तैयार होता है। वसा से ही जो कैल्शियम जो होता है कोलेस्ट्रॉल बनता है, चिकनाई से ही कोलेस्ट्रॉल बनता है और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के स्किन के नीचे होता है। और ये जब हम धूप लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो धूप को लेता है और तब विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है। हम जब भी भोजन करते हैं तो भोजन में जो होता है, भोजन में से हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है और कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही विटामिन डी तैयार होता है। इसीलिए हम लोगों को विटामिन डी युक्त हर भोजन करना चाहिए। विटामिन डी हमारे शरीर के कोने कोने में जा करके हम जब सूर्य की धूप हमारे शरीर में पड़ती है तो रासायनिक बनता है। वही रासायनिक जो होता है हमारे शरीर का, वही लीवर और किडनी में पहुंचकर सारे शरीर में इसकी सप्लाई करता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, जिससे हमारे काम करने की शक्ति बढ़ती है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो यही हमारे शरीर के लीवर और किडनी जो है वो हड्डियों से जो है कैल्शियम को खींचते, उसकी अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। जब वो हड्डियों से खींचना शुरू करते हैं कैल्शियम को तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और इससे काफी बीमारियां होने लगती है। जैसे कि आप को जल्दी ही चोट लग जाती है, जरा सा आप गिर गए तो आपकी हड्डियां टूट जाती हैं, क्योंकि हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, जिससे कि हमारे जो है शरीर को नुकसान होने लगता है। ये बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। छोटे बच्चे होते हैं जो उनके पैर टेढ़े हो जाते हैं, कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से पैर टेढ़े हो जाते हैं। इसीलिए विटामिन डी और कैल्शियम की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या खाना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। वैसे कैल्शियम दो तरह के होते हैं। पहला होता है विटामिन D2 जो कि रासायनिक पौधों के द्वारा प्राप्त होता है, और विटामिन D3 होता है जो कि भोजन के द्वारा और सूर्य की रोशनी के द्वारा प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या भोजन खाना चाहिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको सहजन की सब्जी खाइए, हर अनाज साबुत अनाज खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए जिसमें विटामिन डी होता है। डी युक्त भोजन आप करेंगे तो जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आप हर बीमारी से बच सकेंगे, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी की कमी से आपके शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे मोटे लोग होते हैं, उनकी अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनकी इंसुलिन की मात्रा जो होती है असंतुलित हो जाती है, और विटामिन डी की कमी से जो होता है हृदय रोग भी हो सकता है, और विटामिन डी की कमी से हड्डियों में दर्द होता है, आर्थराइटिस गठिया की बीमारी हो जाती है,
इसीलिए विटामिन डी जो है बहुत ही जरूरी हमारे शरीर में रहता है। अब इसके उपचार मैं आपको बताऊंगी। इसके उपचार हैं कि आप कैल्शियम युक्त भोजन करें, विटामिन युक्त भोजन करें, और इसमें आपको जो है थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक भी करना है, धूप, सुबह की धूप लेना है आपको, हरी सब्जियां आपको ज्यादा से ज्यादा खाना है, और मीट भी आप खा सकते हैं, मीट में भी होता है विटामिन डी, और चिकन आप खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं आप। और इसके लिए आपको सबसे बढ़िया घरेलू उपचार मैं आपको बताऊंगी कि आप सुबह उठकर आप मेथी का पानी पिए। मेथी का पानी पीने से, जो रात को मेथी फुला दे आप, उसके बाद सुबह आप मेथी का पानी पिए, और जो मेथी आपने फुलाई है उसे चबा चबा के खाएं। इससे आपकी शुगर की बीमारी तो जाएगी ही, साथ में आपका कैल्शियम शरीर में पर्याप्त मात्रा में बहुत ही जल्दी हो जाएगा, जिससे आप जो है कैल्शियम की बीमारी से बच जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम हमारे शरीर में बहुत जरूरी होता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये छोटा सा वीडियो आप जरूर बताइएगा। नमस्ते।